हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस साइड रश्मि। और आज हम लोग देखने वाले हैं 3 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली ड्राई स्वैब RT-PCR टेस्टिंग फॉर COVID-19 इज अलाउड टू बी कंडक्टेड बाय। अभी हाल में ड्राई स्वैब RT-PCR टेस्टिंग, जो कि आप जानते हो COVID-19 के लिए है, वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? ICMR, CSIR, भारत बायोटेक, नेशनल माइक्रोबायोलॉजी सेंटर। देखिए, ड्राई स्वैब RT-PCR टेस्टिंग एक पार्टिकुलर टाइप की टेस्टिंग हो रही है, जिसपे जो स्वैब होगा उसको ड्राई कर दिया जाएगा ताकि उससे वायरल जो है, क्योंकि क्या होता है कि जब RT-PCR टेस्ट की जाती है तो जो स्वैब निकलता है उसमें वायरस जीवित होता है, और उससे क्या होता है कि जो टेस्टिंग करने वाले हैं उसमें ये वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ड्राई स्वैब एक सिस्टम लाया गया है जो कि RT-PCR टेस्टिंग को आसान बनाएगा। वो कौन करेगा? तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है CSIR। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, CSIR, यानी कि सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च। CSIR का एक पार्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मेडिकल रिसर्च। वो ये कंडक्ट करने वाला है और इसको परमिशन दिया है ICMR ने। ठीक है, इसको कंडक्ट करेगा एक टेस्ट। जैसा कि आपको पता है RT-PCR टेस्ट किया जाता है COVID-19 को जानने के लिए कि COVID-19 है या नहीं है। उसके लिए 2 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक मेथड होता है जिसमें नाक के अंदर स्टिक डाला जाता है, और इसका एक पार्टिकुलर नाम है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है नेसोफ्रेनेक्स, और माउथ के नीचे यानी टंग के नीचे से निकाला जाता है, उसका नाम है ऑर्फोफिनेक्स। ठीक है, ऑर्फोफ्राइनेक्स। ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो निकल के आता है लार, वो जो है उसमें वायरस हो सकता है। तो ये जो टेस्टिंग है ड्राई स्वैब, ये जो स्वैब है उसमें वायरस नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है RT-PCR टेस्ट, नेसल या फिर माउथ के अंदर स्टिक डाल के? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एक्चुअली में RNA होता है, उसके पास DNA होता ही नहीं है। तो ऐसे में RNA को कन्वर्ट किया जाता है DNA में एक टेस्टिंग लैब में। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और इसको ईजी बनाने के लिए ये लाया गया है। इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी ऑफ 96.9%। उसके अलावा इसमें कोई वायरस ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो जो काम करने वाले जो हेल्थ वर्कर है उनके लिए सेफ़ है। उसके अलावा इसका जो कॉस्ट और टाइम है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सिंपल एक RT-PCR टेस्ट करने में 4 घंटा और 4000 रुपीज़ खर्च होते हैं, तो उसको ये इजी कर देगा। और याद रखिएगा, इसमें कोई पर्टिकुलर किट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए काफ़ी सेफ़ है। RT-PCR अगर हम बात करें तो याद रखिएगा उसको इन्वेंट कौन किया है? तो कैरी मूलिस ने इसे इन्वेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंजर्वेशन एरिया रिसीव द कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड? ए, सतपुरा कंजर्वेशन एरिया, बी, अनामलाई कंजर्वेशन एरिया, सी, गारो हिल कंजर्वेशन एरिया, डी, मानस कंजर्वेशन एरिया। अभी हाल में कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है उस रीजन को जो रीजन बहुत ही अच्छी तरह से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, और उसके अलावा ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बैलेंस रहा है, यानी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, मानस को। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रेंज कंट्री? इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, पाकिस्तान। देखिए, टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्री है जो कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये 13 कंट्रीज़ हैं: इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, वियतनाम, लाओस। इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है BPSC एग्जाम में, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
याद रखिएगा 2014 में 2226 टाइगर थे। अभी हाल में सेंसस हुआ है और अभी का जो टाइगर है वो टोटल है 2967। ठीक है, और आप मुझे बताइएगा कौन सा टाइगर रिजर्व जो इंडिया का है इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर मिला है इस सेंसस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि 5 FPO बनाया जा रहा है हनी फार्मर प्रोड्यूसिंग के लिए, उसमें से 5 रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल में किस में स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। ओके, तो जैसा कि आपको पता है बिहार के इस चंपारण में, मध्य प्रदेश के मोरेना में, राजस्थान के भरतपुर में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, ये तो अभी 4 है, और एक 5वां कौन है, मथुरा का यूपी में ये स्टार्ट किया जा रहा है। क्या? हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जा रही है। रिसेंटली C3LH2 टैंक, याद रखिएगा नाम, C3LH2 टैंक that improve the payload capacity of GSLV Mark III Mk3 launching vehicle has been developed by A. ISRO, B. HAL, C. NASA, D. DRDO। अभी हाल में GSLV Mk3 एक व्हीकल है जो कि स्पेस में जो भी हमारे सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने में यूज़ आता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक टैंक रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और ये जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? क्योंकि ये टैंक तो किसके लिए यूज़फुल होगा, इसरो के लिए, लेकिन इसे डेवलप कौन किया है? इसको डेवलप किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो आंसर इज बी। ओके, ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें क्या है, पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू IMD, साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी विल इम्पैक्ट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। अभी हाल में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है एक साइक्लोन आने वाला है जिसका नाम है बुरेवी। वो किस कोस्ट पे आएगा? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। द आंसर इज डी, तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु में 3 दिसंबर को आने का संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Realizing the opportunity of 21st century for all is the theme of recently held summit of BRICS, G20, RCEP, SCO। अभी हाल में ये चारों समिट हुआ है और आपको बताना है कि ये थीम किस समिट का है। Realizing the opportunity of 21st century for all, ये जो थीम है वो है B, G20 का। The answer is B, G20। G20 ग्रुप है 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन का। जब भी कोई समिट होता है उसका थीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपका एग्ज़ाम आस पास है तो ये थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अच्छा, आप मुझे बताइए ब्रिक्स का क्या थीम था? ब्रिक्स का थीम था शेयर्ड स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया है और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी है। तो ये थीम था ब्रिक्स का। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 8, पावर मिनिस्टर RK सिंह हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन चारकोल हैकेथॉन टू फोकस टू कन्वर्ट ग्रीन चारकोल फ्रॉम वुड, कोल, फार्म रेसिड्यू, पैडी। अभी हाल में हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह ने ग्रीन चारकोल हैकेथॉन लॉन्च किया है। आपको बताना है कि ये ग्रीन चारकोल किससे प्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर है सी, फार्म रेसिड्यू। ये बिल्कुल फार्म रेसिड्यू से ही प्रोड्यूस किया जा रहा है,
जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है स्टबल बर्निंग से, जो कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसीलिए ग्रीन चारकोल की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जो फार्म रेसिड्यू है, ग्रीन फार्म रेसिड्यू, उसी से प्रोड्यूस किया जाएगा ग्रीन चारकोल। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT announced for improving mutual cyber security in order to have safe cyber space। अभी हाल में हमारी जो इंडियन कंपनी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उसने अभी साइन किया है। किससे साइन किया है? एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी से साइन किया है म्यूचुअल साइबर सिक्योरिटी के लिए। वो कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, कैस्परस्काई, ऑथमेट्रिक, सिस्को। वो साइन किया है बी, कैस्परस्काई से। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑक्टेन पेट्रोल। इंडिया का पहला ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया जा रहा है। वो किसने लॉन्च किया है? भारत नेचुरल गैस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसे लॉन्च किया है। ये इंडिया का फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। हमारे पास ऑक्टेन पेट्रोल था, लेकिन 100 ऑक्टेन पेट्रोल ये पहला है। 100 ऑक्टेन पेट्रोल होने से क्या क्या बेनिफिट है? सुपीरियर क्वालिटी रहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है कि पेट्रोल में पॉल्यूटेंट जो है वो पेट्रोल के फ्लो को होने नहीं देते हैं, उसे नॉक करते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे जो कि पेट्रोल लुब्रिकेंट का ऐड देता है टीवी में, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से पेट्रोल को पॉल्यूटेंट रोकता है। तो ये बिल्कुल उसको नो नॉकिंग करेगा। इससे क्या होगा? उसकी इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी, हाई परफॉर्मेंस होगा, सुपीरियर क्वालिटी होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि दुनिया में कुछ ही कंट्रीज़ है जिनके पास 100 ऑक्टेन पेट्रोल है, जैसे कि USA, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजराइल, और इंडिया उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बनने जा रहा है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। क्वेश्चन ऑफ द डे 2 दिसंबर का था, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर कीवी अंडर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू मिस प्रीत, मिस्टर भानु यादव एंड महाबोधि पॉइंट, जिन्होंने इसका आंसर दिया। क्वेश्चन ऑफ द डे, अन्नपूर्णा, एन एशियन आइडल stolen from India, is being brought from Australia, Canada, New Zealand, UK। इसका आंसर आप जरूर दीजिए और थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड हैव ए नाइस डे।